पिछले पार्ट में हमने देखा भारत का बंटवारा और पाकिस्तान का भारत पर हमला, ऐसे ही कुछ टॉपिक पर बात की थी। अब बात करते हैं आगे की कहानी की। 27 अक्टूबर 1947 उस दिन जब भारतीय सेना हवाई जहाज से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी। अगर यह एयरपोर्ट पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों के कब्जे में चला जाता तो पूरा कश्मीर खो सकता था, लेकिन भारतीय सेना ने तेजी दिखाई। सबसे पहले टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय। उनका मिशन साफ था, किसी भी कीमत पर श्रीनगर को बचाना। जय मां काली! बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कबायली लड़ाके बारामूला पहले ही पहुंच चुके थे। यह शहर श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। अगर ये सीधे आगे बढ़ते तो शायद 1 या 2 दिन में श्रीनगर पहुंच जाते, लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हुई। कई लड़ाके शहर में लूटपाट और हिंसा में लगे। इस देरी ने भारतीय सेना को समय दे दिया और यही पल युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गया और भारतीय सेना ने तेजी से पलटवार किया। कई दिनों की लड़ाई के बाद बारामूला फिर से भारत के कब्जे में आ गया। इसके बाद अगला लक्ष्य था उरी। यही इलाका सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि यही रास्ता पाकिस्तान से आता था। भारतीय सेना ने कठिन पहाड़ी लड़ाई के बाद यह इलाका भी वापस ले लिया। इस युद्ध में भारत के कई सैनिकों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। इनमें से एक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 3 नवंबर 1947 बड़गांव में भारी लड़ाई। पाकिस्तान समर्थित हजारों लड़ाके भारतीय सैनिकों को घेर चुके थे, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी छोटी टुकड़ी के साथ डटे रहे। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। युद्ध फैलता गया। धीरे धीरे यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल गया। लड़ाई फैल चुकी थी। पूंछ, राजौरी और लेह, इन इलाकों में पहाड़, बर्फ और कठिन मौसम के बीच भारी लड़ाइयां हुई। कश्मीर के साथ साथ एक और क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण था, लद्दाख। अगर यह इलाका खो जाता तो पूरा हिमालय क्षेत्र खतरे में आ सकता था। भारतीय सेना ने बहुत कठिन परिस्थितियों में लेह की रक्षा की। यहाँ सैनिकों को कई बार खाने और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्थिति संभाल ली। शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा यह सिर्फ कबायली लड़ाके, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की नियमित सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। अब यह साफ था, यह सिर्फ छापामार हमला नहीं था, यह भारत और पाकिस्तान के बीच खुला युद्ध बन चुका था। युद्ध लंबा होता गया। 1948 तक युद्ध पूरे कश्मीर में फैल चुका था। दोनों देशों की सेनाएं लगातार लड़ रही थी, लेकिन समस्या यह थी, यह युद्ध किसी भी समय बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन सकता था। इसी वजह से भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। जनवरी 1948 भारत ने यह मामला पहुंचाया यूनाइटेड नेशन। भारत की मांग थी पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना और लड़ाके हटाए। इसके बाद जनमत संग्रह कराया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह प्रस्ताव पास किया। उसमें 3 मुख्य बातें थी। पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, भारत धीरे धीरे अपनी सेना कम करे, कश्मीर में जनमत संग्रह हो। लेकिन यह योजना कभी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी क्योंकि दोनों देशों के बीच भरोसा नहीं था। आखिरकार लगातार संघर्ष के बाद 1 जनवरी 1949 में युद्ध विराम लागू हुआ और कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। लाइन ऑफ कंट्रोल। युद्ध के बाद जो सीमा बनी उसे कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन के एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नियंत्रण था। आज भी ये सीमा लगभग उसी जगह है। हमने पाकिस्तान खोया और कश्मीर का कुछ और हिस्सा। इस युद्ध के बाद भारत के पास लगभग 2/3 कश्मीर रहा और पाकिस्तान के पास लगभग 1/3 क्षेत्र, जिसे आज कहा जाता है POK। 1947 से 48 का यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, इसने भारत पाकिस्तान संबंध तय कर दिए, कश्मीर विवाद की नींव रख दी और आने वाले कई युद्धों की शुरुआत कर दी। बाद में दोनों देशों के बीच और भी युद्ध हुए, जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। लेकिन उन सब की जड़ें कहीं न कहीं 1947 के इस युद्ध में मिलती है। कश्मीर की कहानी सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, यह कहानी है राजनीति की, इतिहास की और उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगी इस संघर्ष में बदल गई। और शायद यही वजह है 75 साल बाद भी कश्मीर का सवाल आज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, हम फिर से POK पर कब्जा कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।